हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो फ्रेंड्स, आज हम एक धमाकेदार स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं। ये आपने कहीं पे भी ऐसा सेटअप नहीं देखा होगा। ओके, ये मेरा बेट है। ओके, इसको आप कर लिया मतलब आपको इतने बढ़िया स्विंग्स मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको स्विंग मिलेगा। देखो, मैं ये इंट्राडे स्ट्रेटजी नहीं है। ओके, ये इंट्राडे स्ट्रेटजी नहीं है। ये क्या है? स्विंग स्ट्रेटजी है स्टॉक ऑप्शन में। यस, देखो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन के लिए साइडवेज हो जाता है, एक महीने के लिए साइडवेज हो जाता है। हमें कोई अच्छे मूव्स नहीं मिलते हैं एंड उसकी वजह से हमारा क्या होता है, मॉरल थोड़ा डाउन हो जाता है कि मार्केट ऐसा ही है, ये है, वो है। तो इसीलिए मैंने ये एक स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा था जो मुझे ऐसा स्टॉक्स में मिले कि जिसमें मैं ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े, अच्छा रिटर्न्स भी मिले। ओके, और मेरा एक साइड इनकम चालू रहे। ये स्ट्रैटेजी इतनी बढ़िया है कि कोई भी ये स्ट्रैटेजी कर सकता है। ओके, मतलब आप जॉब पे जाते हो आप कर सकते हो, आप बिज़नेस पे जाते हो आप कर सकते हो। सिर्फ एक बार एंट्री लेने के लिए आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, बाकी फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। तो बहुत ही बढ़िया सेटअप यहाँ पे मिलने वाला है। तो हम फटाफट डिस्कस करते हैं। पूरा जो सेटअप है बहुत ही सिंपल है, इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है। ओके, आपको कोई खुद का दिमाग लगाना नहीं है। देखो, बेस्ट सेटअप वही होते हैं जो मैकेनिकल हो। ओके, मैकेनिकल मतलब क्या कि एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होता है, स्टेप बाय स्टेप कि इसमें आपको ऐसा 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 सेटअप बने तो आपको एंट्री लेनी है, ऐसा हो तो आपको एग्ज़िट कर देना है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। सब कुछ अगर आपके पास स्टेप बाय स्टेप है तो उससे बढ़िया स्ट्रैटेजी कोई हो नहीं सकती है। और ये वैसी ही एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको अपना ब्रेन यूज़ नहीं करना है, ज़ीरो यूज़ करना है अपने ब्रेन का। सिर्फ और सिर्फ जितना मैं बताऊं उतना अगर आप फॉलो करोगे तो इस स्ट्रैटेजी का विन रेट समवेयर अराउंड 65 to 70% का आता है। बट एक चीज़ खास ध्यान रखना कि जो मैं बताऊं उसको डॉट टू डॉट फॉलो करो। ओके, अगर उसको फॉलो नहीं करोगे तो इसका विन रेट 50% से भी नीचे हो जाएगा, 40%, 30% हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आप यहाँ पर भी प्रॉफिटेबल रहोगे। ये बात मेरी समझो, यहाँ पर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे बिकॉज इसमें मिनिमम 1:3 के टारगेट्स मिनिमम मिलते हैं। कई बार आपको 1:5, 1:7, 8, 10 तक के भी टारगेट्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से ये सेटअप देखिए। यहाँ पर आप इसमें भी प्रॉफिटेबल रहोगे बट हमें विन रेट अच्छा रखना है, ट्रेड्स कम करने हैं। ओके, ट्रेड्स हमें क्या करना है, लेस नंबर ऑफ़ ट्रेड्स करने हैं और हमें उसको राइड करना है ताकि हमारा विन रेट भी अच्छा रहे और ट्रेड्स कम हो। सिंपल है, फटाफट। और मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करता हुए फटाफट स्ट्रैटेजी पे आ जाता हूँ। नाउ सेटअप क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको जाना है, सर्च करना है क्या, मूविंग एवरेज। ओके, आपको क्या सर्च करना है, मूविंग एवरेज। यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये लग जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेटिंग्स कुछ अलग होंगे, आपको यहाँ पे इस तरीके से सेटिंग करना है। देखो लेंथ में आपको लिखना है 21। ओके, और यहाँ पे जो मेथड है इसमें WMA करना है। WMA मतलब क्या, वेटेड मूविंग एवरेज। ओके, ये दोनों चेंजेस करने हैं, बाकी कोई चेंज आपको नहीं करना है। ये सब ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है। सिंपल है। तो पहले हमने प्लॉट कर लिया WMA, इसको 21 के सेटिंग पे रखना है। सिंपल है मेरी बात। दूसरा हमें इंडिकेटर कौन सा लगाना है, दूसरा यहाँ पे आप सर्च करो RSI। ठीक है, RSI ये टॉप्स बॉटम भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी ले लो। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पे है। इसमें सेटिंग में क्या करना है, इसमें सिर्फ एक चेंज करना है, ये जो अपर बैंड लिखा है इधर आपको 50 कर देना है। ओके, ये लोअर बैंड का हमें वैसे भी कुछ काम नहीं है, सिर्फ अपर बैंड को 50 कर देना है, बाकी एज इट इज़ इसको रहने दो। नाव इसमें करना कैसे है ट्रेड, देखो अगर मैं आपको सिंपल एंट्री बताऊं कि इसमें किस तरीके से आपको ट्रेड करना है तो आपको कुछ नहीं है। जब भी देखो प्राइस, जब भी EMA के WMA मतलब आप समझ जाना, अगर मैं EMA बोलूँ तो ये WMA है। ठीक है, जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे से अगर ऊपर क्रॉस होता है, ओके, नीचे से अगर ऊपर क्रॉस होता है और एक अच्छी कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देता है और उसी टाइम पे हमें RSI नीचे देखना है। अगर RSI हमारा जो ये 50 का बैंड है, ओके, इसीलिए हमने 50 किया है,
अगर ये 50 बैंड के ऊपर है तो ये जो कैंडल बना है इसके हाई के ऊपर हमें एंट्री, हाँ बाय द वे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ओके। इसमें हमें टाइम फ्रेम 1 आवर का लेना है क्योंकि ये एक स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है, तो हम 1 आवर का ही टाइम फ्रेम लेंगे, ये एक ख़ास ध्यान रखना है, ओके। तो RSI अगर 50 के ऊपर है, कैंडल अगर नीचे से, एक चीज़ खास ध्यान रखनी है, नीचे से ऊपर आना चाहिए, सिंपल है। देखो यहाँ पे ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे EMA के पास आया फिर ऊपर चला गया, तो इसके ऊपर हमारी एंट्री बनती नहीं है बिकॉज प्राइस इसके नीचे से ऊपर नहीं आया, सिंपल है। यहाँ से डायरेक्टली ये ऊपर चला गया तो नीचे से ऊपर आना चाहिए, ये ओपन ही यहाँ पे हुआ है, मान लेते हैं यहाँ से ये गैप अप ओपन हुआ है, बट इस तरीके का हमें सेटअप नहीं चाहिए। प्राइस एक डाउन मूव में होना चाहिए, वहाँ से वो यू टर्न लेता हुआ होना चाहिए, ओके। अभी किस तरीके से फाइंड आउट करना है मैं बताऊँगा, डोंट वरी। ये एंट्री क्यों वैलिड नहीं है, नीचे से आ रहा है बट वैलिड क्यों नहीं है मैं बताऊंगा आपको, चिंता नहीं करना है, ओके। देखो इस स्ट्रैटेजी को अगर आपको फॉलो करना है और इसका विन रेट अच्छा करना है तो आपको एक बेसिक ट्रेंड का पता होना चाहिए, सिंपल है। और देखो ये दोनों ही साइड काम करेगी, मतलब अप ट्रेंड में भी काम करेगी, डाउन ट्रेंड में भी काम करेगी। डाउन ट्रेंड में आपको मैं जो भी चीज़ यहाँ पे अप साइड के लिए बता रहा हूँ उसका उल्टा कर देना है, उसका रिवर्स कर देना है, ओके। सिंपल है, मतलब अगर मैं बुलिश के लिए ये बता रहा हूँ कि EMA के नीचे से प्राइस आना चाहिए, ऊपर क्लोज करना चाहिए 1 आवर का कैंडल और हाई के ऊपर एंट्री करनी है और RSI 50 के ऊपर होना चाहिए, तो सेम डाउन ट्रेंड के लिए वो उल्टा हो जाएगा, प्राइस ऊपर से नीचे आना चाहिए, ओके। EMA के नीचे क्लोज करना चाहिए, उसका लो ब्रेक करे तब हमारी एंट्री होगी और वहाँ पे हमारा RSI 50 के नीचे होना चाहिए, ओके, 50 के ऊपर नहीं, बिकॉज वो हम रिवर्सल ट्रेड की बात कर रहे हैं, नीचे का ट्रेड, तो आपको सिर्फ उल्टा कर देना है। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी इतना सिंपल है, ओके। अब आप इतना, बहुत सारे जो शाणे लोग हैं ना वो यहाँ से ये सेटअप देख के यहाँ से निकल जाएंगे, इतना सुन के यहाँ से निकल जाएंगे, बट जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं उनको मैं बता दूँ दैट अभी बहुत सारी चीज़ें इस सेटअप में बाकी है। इस स्ट्रैटेजी को फुल प्रूफ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स अभी बाकी है। प्रॉफिट कैसे लेना है, हमें एग्ज़िट कैसे करना है, SL क्या देना है, सब बाकी है। तो ध्यान से सुनिए, भागा भागी मत कीजिए, सेटअप बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको सिर्फ एंट्री पे फोकस करना है कि अपनी एंट्री किस तरीके से आपको लेनी है, ओके, सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करना है, बाकी कुछ चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एंट्री लेने के बाद ट्रेड अपना काम करेगा, ओके, बट एंट्री के टाइम पे आपको थोड़ा मतलब कंजर्वेटिव रहना है कि अगर परफेक्ट सेटअप मिले तभी ट्रेड करना है। नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। देखो स्टॉप लॉस सिंपल है, जो भी आपकी एंट्री कैंडल है उसका लो हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अब मान लेते हैं कि जो यहाँ पे जो एंट्री कैंडल बनी उसके नीचे ही कोई स्विंग आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई स्विंग आ रहा है, तो हम इस स्विंग का भी SL रख सकते हैं, ओके। ये स्विंग का भी SL मतलब पास होना चाहिए, बहुत दूर है, मतलब देखो यहाँ पे ये स्विंग है, ओके, और मान लेते हैं हमें यहाँ पे एंट्री मिली, तो इतना दूर स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है, हम इस लो के नीचे ही रख देंगे। बट अगर बहुत ही पास में है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब 0.3% या 0.2% का ही फ़र्क आ रहा है, तो उस केस में हम स्विंग लो का रखेंगे। अदरवाइज़ हम जो एंट्री कैंडल है उसके लो का ही आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है मेरी बात। यहाँ तक सबको आई गेस क्लियर हुआ होना चाहिए ना। TCS का ये स्टॉक है जो एग्जांपल मैंने लिया है, ओके। और यहाँ से हम देखो तो अगर हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इसके हाई के ऊपर बनाते हैं, इसके नीचे का हम स्टॉप रखते हैं, एग्ज़िट कहाँ पे करना है सर ये बताओ। देखो मूव कितना मिला है पहले वो देखो, हमें ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स का मतलब 6.5% का यहाँ पे मूव मिला है, ओके, 6.5% का मूव मिला है, 280 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव मिला है, ऑलमोस्ट 6.5% का मूव इन TCS कितने दिनों में मिला है ये भी देख लेते हैं। चलो हमारा एंट्री हुआ है 14 अगस्त को और ऑलमोस्ट 20 मतलब 6 दिनों में आपको एक लार्ज कैप स्टॉक में 6% का मूव मिला है ना। इसमें ट्रेड कैसे बनता था, इसके हाई के ऊपर हमें एंट्री लेनी थी, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री लेनी है, ATM स्ट्राइक, ठीक है, 40 to 80 है, तो आप 40 to 80 का अगर इसमें स्ट्राइक आता है TCS में तो वो लेंगे, अदरवाइज़ हम 5000 का या फिर 40 to 50 का जो भी है वो हम स्ट्राइक ले सकते हैं। इन ऑल आपको ATM स्ट्राइक लेना है, सिंपल है मेरी बात, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। देखो दूसरी चीज़
इसमें ऐसे स्टॉक आपको ट्रेड करने हैं जिनमें लिक्विडिटी अच्छी हो। ओके, नाउ ये लिक्विडिटी अच्छी सर कैसे पता चलेगा कि लिक्विडिटी अच्छी है? सिंपल है, जो भी आप स्टॉक ऑप्शन आप सिलेक्ट करो, मान लेते हो कि आपने TCS का स्टॉक ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ओके, तो उसमें जब भी वो स्टॉक ऑप्शन मान लेते हैं 5000 का कॉल आपने सिलेक्ट किया, ओके, तो उस पर आप जब भी अपने ब्रोकर पे क्लिक करोगे तो आपको एक मार्केट डेप्थ करके एक चीज़ देखने को मिलेगी, जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आस्क और बिड प्राइजेज़ यहाँ पे लिखे होंगे, ओके, इस तरीके का कॉलम आएगा और आस्क और बिड प्राइजेज़ यहाँ पे लिखे होंगे और नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ़ आपको ट्रेड्स दिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कितने हैं। तो आपको दो चीज़ देखनी है, ये आस्क और बिड है, ये जो आस्क और बिड है इन दोनों का डिफरेंस 1 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं आस्क प्राइस में 20 आ रहा है और यहाँ पे 22 आ रहा है, तो ऐसा आपको जो भी स्टॉक है उसको आपको ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज ये साइन होता है अगर स्प्रेड बड़ा है, इसको स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर स्प्रेड बड़ा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उसमें लिक्विडिटी कम है, ठीक है। और दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो कि नीचे यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स है वो 80,000 से ऊपर होने चाहिए, ओके। जो भी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं यहाँ पे ये 80,000 प्लस होने चाहिए। अगर 80,000 प्लस है और 2 रुपये का फ़र्क है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो स्प्रेड हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए स्प्रेड आ गया हो, दिक्कत नहीं होगी उसमें, ये लिक्विड स्टॉक ही माना जाएगा अगर 80,000 के ऊपर इसमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आपको मार्केट डेप्थ के अंदर देखने को मिलते हैं, ओके। बट यहाँ पे अगर मान लो 70,000 है या फिर 60,000 है या फिर बिलो 50,000 है, ओके, उन चीज़ों को टच मत करना, ओके, उन चीज़ों को टच मत करना, दूसरे स्टॉक पे चले जाना है, ओके। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसीलिए मैं बता रहा था कि जो भाग गए उनको नहीं समझ में आएगा। नाउ इसने मूव तो 280 पॉइंट्स का दिया है, सर हमें एग्जिट कब करना है? देखो, अगर इसने 280 पॉइंट्स का मूव दिया है, ओके, और 140 पॉइंट्स आप मानो कि हमें स्टॉक ऑप्शन में मिले, हम इसका हाफ ही गिनते हैं, ओके, जो मूव मिला उसका हम हाफ ही गिनते हैं, तो भी आपको कितने पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए होंगे ये सोचो। इसका आई गेस लॉट साइज़ 200 के आसपास, 200-250 के आसपास होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता TCS का लॉट साइज़, आप चेक कर लेना, ओके। 200 भी मानो तो भी आपको 28,000 का यहाँ पे 1 लॉट पे प्रॉफिट हो रहा है, ओके। अगर 200 का भी गिनते हो और ये मूव में हम सिर्फ 140 पॉइंट्स गिने, हाफ, वैसे हाफ तो होगा नहीं बिकॉज जैसे ही प्राइस ये इन द मनी हो जाएगा, डेल्टा इसका 0.6 और 0.7 हो जाएगा, तो आपको इससे ज़्यादा ही आई गेस 170-180 पॉइंट तो इसमें मिलने चाहिए आराम से, ओके। ये अगस्त का मूव है इसीलिए इसका चार्ट अवेलेबल नहीं है, मैं इस महीने के मेरे खुद के लाइव ट्रेड्स अभी दिखाऊंगा, ओके। सितंबर मंथ के पूरे लाइव ट्रेड्स में अभी दिखाऊंगा, तो आराम से शांति से बैठिए, वीडियो पूरा देखिए। यहाँ पे एग्ज़िट कब लेना है ना, एग्ज़िट लेना है हमको, सिंपल है, जब भी EMA के नीचे 2 रेड कैंडल क्लोज, कंसेक्यूटिव रेड कैंडल 2 क्लोज मिल जाए, वहाँ पे हमें एग्ज़िट लेना है। तो ये कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे हुआ है, ओके, यहाँ पे इस लेवल पे आप देखो, जूम कर देता हूँ अगर आपको क्लियरली देखना है। चलो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक कैंडल रेड क्लोज हुआ, दूसरा कैंडल रेड क्लोज हुआ हमारे जो भी मूविंग एवरेज है उसके नीचे, तो यहाँ पे हमारा एग्ज़िट बन जाएगा, ओके। आप यहाँ पर ऊपर कहीं पे भी बुक कर सकते हो, 1:2 के बाद आप कहीं पे भी बुक कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, 1:2 जिस भी ट्रेड में आपको प्रॉफिट आ जाए, ठीक है, उसमें अपना SL है वो कॉस्ट पे ट्रेल कर लेना है, सिंपल है मेरी बात, उसमें फिर लॉस लेना नहीं है। अगर 1:2 का मूव आपकी डायरेक्शन में मिल गया है तो उसके बाद आपको अपने कॉस्ट से ज़्यादा इसको SL देना नहीं है, ओके। इसमें मूव कितना मिला? यहाँ तक मूव मिला, ओके। ये एक मूव हमने यहाँ तक कैप्चर किया, आपको यहाँ पे 1:3 मिल रहा था, यहाँ पे बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी अगर एडवाइस मानो तो अगर आप बिगिनर हो तो 1:2.5, ओके, या फिर 1:2, जो भी आपको ठीक लगे, यहाँ पे बुक करना सीख लो, ओके। आप ऐसा करो, पहले 25-30 ट्रेड आप 1:2 पे बुक करना स्टार्ट कर दो, ओके। फिर आपको डेफिनेटली एक अच्छा जब एक्सपीरियंस मिल जाएगा उसके बाद आप फिर ट्रेल करना सीख सकते हो,
ओके नाउ इस सेटअप का एंट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है, और एंट्री का पार्ट मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि कब एंट्री करनी है, कब एंट्री नहीं करनी। एंट्री अगर आप समझते हो कि इतना सिंपल है कि यहाँ से नीचे से ऊपर आया मैं एंट्री करूँ हाई के ऊपर बाय, तो ये तो यहाँ पर भी बना है सेटअप, यहाँ पर भी बना है, ओके यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी 50 के ऊपर RSI होगा, चलो मान लेते हैं ये ऊपर गया, तो यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं करनी है सर? ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी है। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज जो होता है वो एक लैगिंग इंडिकेटर ही माना जाता है, ठीक है। RSI है, मूविंग एवरेज है, ये इतने लीडिंग इंडिकेटर नहीं माने जाते। तो इसीलिए ऐसा मार्केट अवॉइड करने के लिए हमें एंट्री कब करना है ये जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है। नाउ देखो, जब भी कभी प्राइस में एक अप मूव मिले, मतलब एक ट्रेंडिंग मूव 1 आवर के चार्ट पे मिले, फिर जब प्राइस वहाँ से रिट्रेस करे और अपने 50% के आसपास तक वो करेक्शन दे, मिनिमम 50% देना चाहिए, सिंपल है, मिनिमम। फिर वो 70% दे चलेगा, 60% दे चलेगा, 100% दे वो भी चलेगा, ओके, बट 50% से कम नहीं होना चाहिए। ये आप एक लेग देखो, फिर यहाँ से ये करेक्ट हुआ तो ऑलमोस्ट ये 50% के आसपास करेक्ट हुआ, उससे ज़्यादा ही हुआ, राइट। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसने मूव दिया। ना कई लोग पूछेंगे सर यहाँ पे एंट्री मिली है इस वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल, ओके, कई लोग पूछेंगे कि इसका हाई भी ब्रेक हुआ है, इस पे एंट्री मिली है, इसमें RSI 50 के ऊपर नहीं गया है, सिंपल है मेरी बात। और अगर चलो आपने एंट्री ले भी ली तो भी क्या आपका 6-7 पॉइंट का ये कैंडल है, 6-7 पॉइंट का आपका SL होगा, ओके। बट फिर हमारी एंट्री कहाँ पे बनी? देखो ये कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज हुआ, यहाँ पे RSI के ऊपर एंट्री हमें मिलती थी, इसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री बनती थी। इसका हाई कब कटा? 2 दिन के बाद, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाए। ये इस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हो। कई बार ऐसा होगा कि एक कैंडल तो 1 आवर की बुलिश बन जाएगी, बट उसके ऊपर प्राइस जाएगा नहीं, एक आध दिन और कंसोलिडेट कर लेगा, सिंपल है। तो आप इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री बना सकते थे, सिंपल है मेरी बात। तो इस तरीके से आपको अपना ट्रेड प्लान करना रहेगा, ओके। जब भी प्राइस एक अप मूव, मैंने इसीलिए बोला कि आपको डायरेक्शन मार्केट का आना चाहिए। अब जब भी प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे 50% आया, यहाँ से एंट्री दिया, हम एंट्री लेंगे ना। अब यहाँ पर देखो इस सेटअप को, यहाँ पे प्राइस ये इतना ऊपर गया, ओके, ऊपर गया, सिंपल है। क्या ये 50% इस लेग का नीचे आया है? इस लेग का क्या ये 50% नीचे आया है? नहीं आया। कहाँ पे आया? समवेयर अराउंड यहाँ पे ना। अब ये 50% से तो ज़्यादा ही नीचे, ऑलमोस्ट 80-90% करेक्ट हो चुका है यहाँ से, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या हमारी एंट्री बनेगी? डेफिनेटली बनेगी, ठीक है। मिनिमम 50% चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी चलेगा, 50% मिनिमम चाहिए। यहाँ पे इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री अभी ही बनी है, मतलब आजकल में ही बनी है, RSI भी 50 के ऊपर है। तो यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेंगे? सिंपल है, 4286 है, हम 4300 का यहाँ पे स्ट्राइक ले लेंगे, ओके। और फिर क्या करेंगे, ये जो कैंडल है इसके नीचे का ही हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। ये हमारी एंट्री कैंडल है, ओके, यहाँ पे ये हमारी एंट्री कैंडल है, इसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री बनती है। प्राइस अभी यहीं पे सस्टेन कर रहा है, ओके। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये चीज़ खास ध्यान रखना। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ओके। यहाँ पे कोई भी स्टॉक जो डिस्कस किए जाते हैं वो बाय और सेल के रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लेनी है कुछ भी करने से पहले। नाउ ये एक एग्जांपल हो गया। नाउ फटाफट मैं अपने लाइव ट्रेड डिस्कस करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से इसमें एंट्री बननी चाहिए। पहले मैं आपको जो ट्रेड में मेरा कॉस्ट एसएल गया था वो ट्रेड दिखाऊंगा, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस एक अप ट्रेंड में था, राइट। यहाँ पे प्राइस एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में यहाँ पे था, ओके। तो ये प्रीवियस लेग का क्या 50% इसने रिट्रेस किया है। मुझे चाहिए अप ट्रेंड में प्राइस होना चाहिए, ओके।
यहाँ पे देखो ये डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री बनेगी मुझे ट्रेड नहीं करना, भले यहाँ से भी मूव मिला है बट मुझे वो ट्रेड नहीं करना, बिकॉज कहाँ से ये घूम जाए, कहाँ से ये वापस से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे मुझे नहीं पता, ठीक है। तो एक मूव मुझे जाने देना पड़े तो मुझे चलेगा, एक मूव अगर मेरा चला गया तो आई डोंट केयर, ओके, चला गया एक मूव कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरा मूव कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। मुझे कन्फर्म वाले ट्रेड चाहिए, और कन्फर्म वाले ट्रेड में भी एसएल होते हैं, देखो इस ट्रेड में, ठीक है। यहाँ पे क्या था, प्राइस नीचे आया 50% से, अगर हम RSI यहाँ पे निकालें, ओके, तो इस कैंडल पे देखो RSI 50 के ऊपर है, ओके, ये वाला कैंडल आप देखो तो ये RSI इस कैंडल पे 50 के ऊपर है, इसका हाई ब्रेक हुआ, मेरी एंट्री बनी अच्छा खासा, देखो मेरा एंट्री बना था समवेयर अराउंड 18-19 रुपीज़, और ये 40 रुपीज़ तक ऊपर गया था, ठीक है, 40.60 ये वहाँ तक ऊपर गया था, मतलब ऑलमोस्ट ये डबल हो गया था, क्या है, सिंपल डबल हो गया था। दिक्कत क्या हुई, ये देखो नीचे क्यों गिरा, इस दिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो IPO था वो लिस्ट हुआ था, ठीक है, IPO लिस्ट हुआ था, और ये इसका डायरेक्ट कंपटीशन है, ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस का ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस डायरेक्ट कंपटीशन है, और उस दिन ये जो स्टॉक था वो बहुत ही मतलब ज़्यादा प्रीमियम, मतलब 100% प्लस प्रीमियम पे ये खुला था, ओके। तो इसी वजह से इसमें एक अचानक से क्रैश आ गया, तो ये इसकी वजह से मुझे यहाँ पे 1:2 का मिल रहा था, तो इस पे मैंने कॉस्ट एसएल लेके इसमें एग्ज़िट कर दिया, मैंने इसमें लॉस नहीं किया है, सिंपल है मेरी बात। जैसे ही, बिकॉज देखो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। ये इतना बड़ा कैंडल यहाँ पे रेड बना दिया इतने अच्छे मूव के बाद, तभी मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ गलत है, और फिर मैंने देखा कि आज बजाज का लिस्टिंग है, तो मैं समझ गया कि ये इसका डायरेक्ट कंपटीशन है, और वो इतने प्रीमियम पे खुल रहा है, तो डेफिनेटली बाकी सारे जो उसके कंपटीशन है उस पर डेंट आएगा। ये सेक्टर के दूसरे स्टॉक में भी एक नीचे का मूव बना था, सिंपल है ना। बात करते हैं हम कोफोर्ज की, ओके, इसमें भी बढ़िया सा एंट्री बना था, ओके। यहाँ पे आप देखो सिंपल है, प्राइस क्लियरली अप ट्रेंड में है, ओके, अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये जो लास्ट फ्लैग हमारा था इसका 50% रिट्रेस हुआ है, सिंपल है। अभी मैं जूम करता हूँ, मैंने पहले आपको सारे क्राइटेरिया समझा दिए हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो ये जो कैंडल बना है ये EMA के ऊपर नीचे से क्लोज़ हुआ है, ओके, 50 के ऊपर RSI है, इसके हाई के ऊपर हमारा एंट्री बनता था, ओके। अब दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे कुछ भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये यहाँ से रिवर्स हो गया था, तो इसमें क्या हमें पॉइंट्स नहीं मिले हैं। हमारी एग्ज़िट कहाँ पे बनी वो देखते हैं। हमारी एग्ज़िट बनी 2 कैंडल इसके नीचे, ओके, इसके नीचे हमारा एग्ज़िट था, मतलब ये 2 कैंडल इसके नीचे रेड में क्लोज़ हो गई, तो यहाँ पे हमारा एग्ज़िट था, तो हमें फिर भी कितने पॉइंट्स मिले हैं, 78 पॉइंट्स। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 6400 का यहाँ पे मैंने लिया था, ATM ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन में हमें एंट्री मिली है समवेयर अराउंड 220, ओके, इस कैंडल पे हमें एंट्री मिली है 220, और यहाँ पे हुआ है हमारा एग्ज़िट, आई गेस यहाँ पे एग्ज़िट हुआ है, सॉरी, ओके, ये वाले लेवल पे हमारा 243 के आसपास हमारा एग्ज़िट हुआ है। फिर भी इस ट्रेड में 3750 रुपीज़ का प्रॉफिट ही मिला है, ओके, प्रॉफिट ही मिला है, बिकॉज ये एक बढ़िया मूव ऑलरेडी दे चुका था ना। अब ये 1:2 के ऊपर ही इसने मूव दे दिया था, तो इसमें मेरा फिक्स था कि अगर कॉस्ट पे आता है मैं इस पे निकल जाऊंगा, बट कॉस्ट से पहले ही मुझे ये 1 घंटे की कैंडल EMA के नीचे क्लोज़ हो गया, तो मेरा एग्ज़िट वहीं पे बन गया, 3750 का प्रॉफिट हुआ ना। वो छोड़ दीजिए, इसको मूव देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ कोई भी रीज़न की वजह से यहाँ पे ये नीचे आया है, उसके बाद ये मूव देखिए, वापस से आपको यहाँ पे एंट्री क्या नहीं बनी, ये 50% से करेक्ट हुआ, इस मूव का ये 50% से करेक्ट हुआ, कैंडल इसके ऊपर नीचे से गैप अप होकर क्लोज़ हुई, यहीं से आपका एंट्री बनता था, वापस से आपको मूव मिला है, ठीक है, अच्छा मूव। मैंने तो आपको वही बोला है कि 1:2 पहले आप लेना सीखो, इसमें अगर आप होल्ड करते तो आपका इसमें भी कुछ कॉस्ट के आसपास ही SL आ जाता, ठीक है, मैं समझता हूँ। बट ये मूव आप देखिए, यहाँ से ये कम पॉइंट्स का मूव नहीं है, ओके, 6750 के आसपास से 7100 तक का मूव है, मतलब ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का मूव है। आप इसका आधा भी गिनो तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 175 पॉइंट्स आपको ऑप्शन में फिर भी मिले हुए होने चाहिए। इसका लॉट साइज़ है 150 का, तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना प्रॉफिट इसमें होगा। देखो इसमें अगर आपके पास, सिंपल मेरा रूल समझना, हर किसी को इसको ट्रेड नहीं करना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है पर लॉट, ओके, पर लॉट,
एक लॉट के लिए आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आपको एक लॉट कोई भी स्टॉक ऑप्शन का ट्रेड करना है, आपका कैपिटल 1 लाख होना चाहिए। इससे कम है तो स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड मत करना, मत करना एंड मत करना। सिंपल है, बिकॉज इसमें आपका मिनिमम स्टॉप लॉस 5 to 7,000 का आएगा एक ट्रेड में। अब मान लेते हैं आपके 3-4 ट्रेड गलत हो गया, अभी आप सीख रहे हो, आपको इसका इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, बिकॉज कोई भी नई स्ट्रैटेजी आप करते हो तो डायरेक्टली उस पर पैसा लगाओगे तो लॉस होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले वैसे भी पेपर ट्रेड करना है, उसके बाद जब आप काम करो तो 1 लाख कैपिटल होना चाहिए। हो सकता है मान लेते हैं आपके सीधे ही 5 ट्रेड में लॉस हो गया तो सीधा 35,000 का तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। आप 7,000 एक ट्रेड का लॉस अगर मानते हो तो 35,000 का सीधा लॉस हो जाएगा। अगर आप लेके ही 50,000 बैठे हो तो आप तो फिर छठा ट्रेड ही नहीं ले पाओगे, ठीक है। आपके पास छठे ट्रेड करने का आपके पास वो प्रॉफिट ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर सिंगल लॉट में काम करना है तो 1 लाख का कैपिटल बेयर मिनिमम आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज डू नॉट कम इनटू स्टॉक ऑप्शन। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी से भी खतरनाक है, ओके। मैंने बहुत टाइम पहले ये ट्रेड किया था, फिर बंद कर दिया था इसी वजह से, क्योंकि इसमें लॉसेस बड़े बड़े आ सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो। अभी मैंने वापस से शुरू किया है बिकॉज़ ये सेटअप मुझे अच्छा लगा, मेरी साइकोलॉजी भी, थोड़ा डिसिप्लिन भी इम्प्रूव हुआ है, तो इसी वजह से मैं वापस से ये ट्रेड कर रहा हूँ। बट आपको एक चीज़ समझनी है, इसमें बड़े लॉस होने में देर नहीं लगेगी। तो आपके पास 1 लाख कैपिटल नहीं है तब तक इसको ट्रेड नहीं करना, तब भी आपको एक लॉट में ट्रेड करना है। 2 लॉट में ट्रेड करना है तो आपको 2 लाख का कैपिटल चाहिए। इसका क्या मतलब है, 1 लाख का अगर आपके पास कैपिटल है तो आपको एक सिंगल स्टॉक में एंट्री बनानी है, वो भी 1 लॉट में, ओके, इससे ज़्यादा का नहीं। सिंपल है। अभी एक और एग्जांपल पे आ जाते हैं, डीवी स्लैब का एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मिला है इसमें भी, ओके। यहाँ पे क्या है देखो, स्टॉक क्लियरली यहाँ पे, स्टॉक मुझे क्लियरली यहाँ पे अप ट्रेंड में दिख रहा है, ओके, ठीक है, सिंपल है। क्या हम ये अप मूव जो है इसका 50%, ये अप मूव है इसका 50% क्या करेक्ट किया है, ये जो लेग है इसका 50% करेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद ऊपर गए, ठीक है, सब चेक, ओके। अभी हम RSI देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये जब कैंडल बना एकदम स्ट्रॉन्ग 1 आवर का, RSI 50 के ऊपर है, ओके। हमारा यहाँ पे RSI का सेटिंग चेंज है, मैं करके दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ओके। 50 कर देते हैं, वरना आप बोलोगे सर 50 तो नहीं था, ओके। देखो यहाँ पे RSI हमारा इस लाइन पे 50 के क्लियरली बहुत ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस लाइन पे सॉरी 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर हमारी एंट्री बनी थी, तो देखो यहाँ पे इसका ऑप्शन का चार्ट है, ये जो मैंने ट्रेड किए हैं इस महीने वही बता रहा हूँ। मेरा एंट्री प्राइस समवेयर अराउंड 136 के आसपास है, ओके, 136 के आसपास। एग्जिट कहाँ पे बना, 2 कैंडल इसके नीचे कहाँ पे क्लोज हुए। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक कैंडल रेड नीचे क्लोज हुआ है तो हमारी एग्जिट वहाँ पे बनती नहीं है, ओके। यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही कैंडल क्लोज हुआ है, ये 2 कैंडल कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो एक के बाद एक 2 रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है। रेड कैंडल बोल रहा हूँ, एक चीज़ समझना मेरी बात, मानो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज हो गया, दूसरा कैंडल EMA के नीचे ही क्लोज हुआ है बट ये ग्रीन है, तो इसको भी मैं अपना एग्जिट नहीं मानूंगा। मुझे 2 कंजिक्यूटिव रेड कैंडल EMA के नीचे क्लोज चाहिए तभी मैं एग्जिट करूंगा। वो मुझे कहाँ पे मिला, यहाँ पे, ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, इसके नीचे क्लोज हुआ। यहाँ पे मेरा समवेयर अराउंड एग्जिट था 307 के आसपास, मतलब 100 कितना 36 पे मैंने बाय किया। 307 कितना पॉइंट्स होता है, कैलकुलेट करते हैं, 307 माइनस 136, 171 पॉइंट, 171 पॉइंट्स, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ बिकॉज इसका लॉट साइज़ 200 का है, ओके। डीवी स्लैब, हाँ, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 34,200 का 1 लॉट पे आपको प्रॉफिट हुआ है। और ये भी यहाँ पे हमारी एग्जिट पे, ये ऊपर गया कहाँ तक है, ये देखो, ये 135 से ऊपर गया है ऑलमोस्ट 380 तक, ओके। हमारी एग्जिट 307 पे आई है, बाकी ये 380 तक गया है। कितने रिस्क रिवॉर्ड का मूव है, हमें ही 1:3.5 का मूव मिला है, ओके, जहाँ पे बुक किया। अगर पूरा मैं देखूँ तो 1:5 का ये ट्रेड है,
ओके सिंपल है। आपका 135 वाला कॉल 380 तक गया है, 390 तक गया है। ओके तो ये पावर है इस सेटअप का। मैंने पहले आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉस वाले या फिर छोटे प्रॉफिट वाले इसीलिए दिखाए ताकि आपको एक्सपेक्टेशन हाई ना हो कि हर ट्रेड आपका ऐसा जाएगा। ओके हर ट्रेड आपका ऐसा जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी और आते हैं, ठीक है। HDFC का एग्जांपल देखोगे आप ये सब भूल जाओगे। HDFC का एग्जांपल देखो यहाँ पे। ओके नाउ यहाँ पे क्या है, 1 आवर का चार्ट है। स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ओके जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट मिला मुझे, कहाँ पे, इस कैंडल के ऊपर। ओके यहाँ पे मेरी एंट्री बनेगी, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा एंट्री बनता है इस कैंडल के ऊपर। ओके यहाँ से मूव देखो आप, और अभी भी इसने एग्ज़िट नहीं दिया है। इसकी ब्यूटी देखो अभी आप, ठीक है, इसकी आप ब्यूटी देखो। मैंने कल ही बुक कर लिया था इसको, बिकॉज आज मंथली एक्सपायरी है तो इसको होल्ड करने का कोई सेंस नहीं बनता था। ओके बट मैंने इसको कल ही बुक कर लिया था इसीलिए। बट आप एंट्री और एग्ज़िट प्राइस मेरा देखो, हमारी एंट्री इसके ऊपर बनती थी समवेयर अराउंड 20 कितने के ऊपर, यहाँ पे लगा देते हैं। इस कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री थी। ओके हमारा यहाँ पे था स्टॉप लॉस कुछ इस तरीके से, और अभी प्राइस क्या चल रहा है ये आप देखो। कितना 1:2 आपका कितना ट्रेड है ये मुझे बताओ। 1:14 का ये ट्रेड है। कितना है, 1:14 का। ओके ये ट्रेड मैंने मेरा एनालिसिस वीडियो में भी डिस्कस किया था। ओके बट एनीवेज नाउ एंट्री प्राइस क्या थी आपकी, समवेयर अराउंड 26 रुपीज़, 26 रुपीज़ की एंट्री प्राइस। अभी क्या चल रहा है, 127 रुपीज़, ठीक है। कितना हुआ, 4x कैपिटल। ओके 4x कैपिटल। आपका इन्वेस्टमेंट 12,500 के आसपास कुछ रहा होगा, 12,000 13,000 के आसपास, और अभी आपको प्रॉफिट हो रहा है 50,000 का। 12,000 13,000 का इन्वेस्टमेंट, उसका 4x आपको प्रॉफिट चल रहा है। ओके तो यहाँ पे मेरा देखो, मेरा एग्ज़िट कहाँ पे हुआ था, मैंने एग्ज़िट इस कैंडल पे लिया था। ओके समवेयर अराउंड हियर, मतलब यहाँ पे कहीं पे 115 के आसपास मैंने एग्ज़िट कर दिया था। बिकॉज ये आज एक्सपायरी था, मैंने आपको बताया, तो मैं कुछ बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और मैं इसको कैरी नहीं करना चाहता था एक्सपायरी डे पे। मेरा हल्की बहुत ही ये इन द मनी हो चुका है हालांकि, बिकॉज ये 1650 का कॉल है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ मैंने एंट्री ली वहाँ पे ATM प्राइस 1650 था, तो 1650 का है। अभी ये चल रहा है 1700-778। ओके तो ये कितने पॉइंट्स का मूव है, ओके ऑलमोस्ट 130 प्लस पॉइंट्स का यहाँ पे इसने मूव दिया है, और अभी भी एग्ज़िट नहीं दिया है। बट अभी हमारी एक्सपायरी है तो डेफिनेटली हमें आज तो एग्ज़िट करना ही पड़ता, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सपायरी से मुझे याद आया कि इसको, हाँ ये देखो, इसको आप सितंबर में मैंने इसको लिया है। बट एक चीज़ आपको याद रखना है दैट अगर आप किसी भी मंथ के 20th या 22nd के बाद अगर आपका ये सेटअप बन रहा है तो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में आपको ट्रेड लेना है, करंट मंथ की एक्सपायरी में ट्रेड मत लेना, ठीक है। अगर 20 या 22 तारीख के बाद अगर आपका कुछ भी सेटअप बन रहा है तो सेम, मतलब अभी अगर सितंबर चल रहा है, आज आपको कोई भी एंट्री मिलती है तो आपको अक्टूबर मंथ में आपको ट्रेड लेना है, इसमें ट्रेड नहीं लेना है। अभी मेरा लाइव एक ट्रेड चल रहा है इन्फोसिस में, देखते हैं उसमें क्या चल रहा है। ओके देखो इन्फोसिस में भी सेम सेटअप है। ओके ये प्राइस एकदम क्लियर यहाँ पे अप ट्रेंड में था, इसका 50% से ज़्यादा का मुझे यहाँ पे करेक्शन दिख रहा है। ओके यहाँ से एंट्री मिली है, जूम कर देता हूँ। अभी ये चलता है, स्टॉप लॉस होता है, देख लेंगे जो भी होगा इसमें, बट एंट्री मेरी इसमें बन चुकी है। ओके RSI 50 के ऊपर था, इस कैंडल के ऊपर मेरा एंट्री था। यहाँ पे ये अच्छा खासा मुझे मूव दे सकता है अगर IT में मोमेंटम आया तो। बट यहाँ पे देखो मैंने कौन सा ऑप्शन लिया है, 31 अक्टूबर का। ओके कौन सा लिया है, 31 अक्टूबर का, करंट एक्सपायरी का नहीं लेना, बिकॉज ये स्विंग ट्रेडिंग है। आपको 8-10 दिन 10 दिन 15 दिन इसको होल्ड करना पड़ सकता है, इतने डेज तक,
ओके। तो 20 तारीख के बाद सेम मंथ की एक्सपायरी में ट्रेड मत करना, फिर आके मुझे मत बोलना सर ये हो गया वो हो गया। सिंपल है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। इस पे आपको कुछ भी अगर इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। देखो आप लोग लाइक और कमेंट्स करोगे तभी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो इस चीज़ को ख़ास आपको ध्यान रखना है। और अगर डाउन ट्रेंड में आप इसको ट्रेड करना चाहते हो तो सिंपल है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और प्रीवियस स्विंग का 50% उसने रीटेस्ट कर लिया है मिनिमम, और फिर वहाँ से नीचे आ रहा है, हमारा ईएमए के नीचे हमें एंट्री दे रहा है, तो आप एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, सेम होगा। ठीक है। एक और चीज़ अगर आपको इसमें करनी है, आपको एंट्री अगर रिफाइन करनी है अपनी, और तो यहाँ पे मैं एक और ईएमए आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप कर लीजिए 44 ईएमए। इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, थिकनेस भी बड़ी कर देता हूँ। ओके। तो यहाँ पे अगर आप 44 ईएमए कर दोगे, सॉरी हमें डब्ल्यूएमए करना है, आई एम सॉरी। ओके, वेटेड मूविंग एवरेज नाउ, कहाँ गया ये, वेटेड। ठीक है। अगर वेटेड मूविंग एवरेज हमने करना है, ये आपको किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे अपने मिल जाएगा। ओके, इसको देख लेना। देखो अगर आपको क्या है कि अगर आपको थोड़ी कंजर्वेटिव एंट्री चाहिए, मतलब थोड़ा सेफ साइड के लिए आपको एंट्री करना है कि मैं बहुत ही सेफ़ हूँ, तो आप 44 ईएमए लगा सकते हो अपनी एंट्री के लिए। ठीक है, 44 ईएमए लगा दो अपनी एंट्री के लिए, और एग्जिट के लिए आप 21 डब्ल्यूएमए रख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। बट एंट्री के लिए आपको 44 यूज़ करना है, कर सकते हो, बिकॉज क्या होगा इसमें आपको ट्रेड्स थोड़ा फिल्टर होके मिलेंगे। ओके। जितना 21 में जितने ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे, उतने ट्रेड्स आपको 44 में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप अगर बिगिनर हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 44 डब्ल्यूएमए पर ट्रेड कीजिए स्टार्टिंग में, फिर आपको जब ग्रिप आ जाए तो आप 21 पे ट्रेड कर सकते हो। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आपको थोड़े कम मिलेंगे, तो ये आपके लिए बेटर होगा। ओके। तो यही थी स्ट्रैटेजी फ्रेंड्स। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।